तो हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एस नॉलेज क्लासेस। मैं आपका तुषार भैया फिर आया हूं मैं एक डायरी और एक पेन के साथ जिसमें लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं आपके जस्ट एग्जाम्स में। तो मैंने अपनी तरफ से सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रखा है जो इस डायरी के अंदर है। एक के बाद मैं उस क्वेश्चंस को आपको सामने लेकर आ रहा हूँ। आई होप कि मैं अच्छे तरीके से आपके लिए काम कर पा रहा हूँ और मेरा जो सारी की सारी वीडियो है ये आपको एक अच्छे वे, आपको एक अच्छे पैथ और एक अच्छे गाइडलाइंस दे रहा होगा और आपको बेटर से इसे समझ में आ रहा होगा। तो इस बार हम क्लास 10th के क्वेश्चंस की तरफ मुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन जो है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इन द विच पार्ट ऑफ द सेल डज इन द अकर, और पहला कौन सा जगह है जहाँ पर ये होता है। ठीक है, एंड राइट द इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन अ ह्यूमन। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है हमारे अंदर, तो वो एक जगह जहाँ पर पहली बात गोल जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और दूसरा ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन समझा देता हूँ। सेलुलर रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें आप ब्रीथिंग तो लेते ही हो और जो आप ऑक्सीजन लेते हो, जो भी आप ऑक्सीजन लेते हो वो आपके सेल के अंदर चला जाता है, वो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। वही सेलुलर रेस्पिरेशन से आप फाइनली लंग्स टू हार्ट ट्रांसफर करता है पूरी बॉडी को, पूरा ऑक्सीजन फिल होता है, फिर जो रिटर्न आता है वो हार्ट में वापस रिकवर होता है और वापस वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और लंग्स की तरफ वो वापस भेजा जाता है। ये एक टॉपिक है जो अलग तरीके से है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट है कि हमने ऑक्सीजन लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब ऑक्सीजन को अपने सेल के अंदर इंटर करवा लेते हैं तो वो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस एंड ये अकर होता है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। आपके बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर ये अकर होता है। दिस इज अकर इन द साइटोप्लाज्म, आपके साइटोप्लाज्म में होता है। और यहाँ पर अगर दो तरीके से हमने क्वेश्चन और देखा है कि एक एब्सेंस में और एक प्रेजेंस में क्या होता है। C6H12O6 एंड फिर ऑक्सीजन आपका फिल होता है और फिर फाइनली बनता है आपका फाइनल प्रोजेक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वाटर, और निकलती है आपके अंदर से एनर्जी जो ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है। एंड एब्सेंस में देखा जाए तो क्या, देन एब्सेंस में देखा जाता है तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, तो ऑक्सीजन तो है नहीं, इसका मतलब इसके अंदर कोई ऑक्सीजन को प्लस नहीं किया जाएगा और फिर बनता है आपका C6H6 एंड O3 प्लस एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पर एब्सेंस का मतलब ह्यूमन में क्या हो सकता है, तो असल में इसके अंदर या तो अल्कोहल रिलीज होती है या तो इसके अंदर रिलीज होता है ह्यूमन के अंदर लैक्टिक एसिड। जिम करने वाले देखा होगा आपने, जिम दिखाते हैं, डोले वोले शोले सब दिखाते हैं। वो डोले शोले असल में होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा जिम करते हैं और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या किसी तरीके से मान लीजिए किसी भी तरह की एक्सरसाइज, चाहे वो साइकिलिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसमें उस व्यक्ति का धीरे धीरे ऑक्सीजन से जो एनर्जी लेनी चाहिए थी वो धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दे पाता है। तो धीरे धीरे होता क्या है, वो आपका फाइनली विदाउट ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करने लगता है, जिसके वजह से आपने मसल्स के ऊपर एक गांठे से देखी होगी। ठीक है, मसल्स के ऊपर एक क्रैम्प से बनते हुए देखे होंगे। वो क्रैम्प असल में लैक्टिक एसिड होता है जो शावर या फिर गर्म जो है शावर लेने से या फिर मसाज लेने से या फिर हॉट शावर लेने से फाइनली वो ठीक हो जाता है। अब अगर देखा जाए खुद एक जानवर में ले लूँ, कोई एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म में ले लूँ, तो मिल सकता है आपका एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो है आपका ईस्ट इसके अंदर क्या करता है, आपका विदाउट ऑक्सीजन काम करता है और इसमें से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ठीक है, लेकिन निकलती है अल्कोहल। इसी के बारे में हमने कक्षा 8 में क्लास 8 में पढ़ा था कि भैया फर्मेंटेशन कैसे होता है। तो वो कह रहे थे कि ईस्ट पाउडर डाला जाता है, ईस्ट डाला जाता है, उसके अंदर जो है क्रश फ्रूट डाले जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, शुगर कंटेंट डाला जाता है, धीरे धीरे वो अल्कोहल बन जाती है कमर्शियल पर्पज में, वो यही ईस्ट है। देन यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है ये होता है खत्म। अब हम जाएंगे किसी नॉन नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देन प्लीज कीजिए मुझे लाइक, कीजिए मुझे कमेंट, कर दीजिए शेयर, जिसे अभी तक नहीं पता था कि रेस्पिरेशन क्या है और सेलुलर रेस्पिरेशन, एब्सेंस, प्रेजेंस कुछ नहीं पता था, उस तक आप शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ऑल द बेस्ट।